कर्मचारियों के मन में डर होना चाहिए, ना कि जनता के मन में। कि मोदी जी ने भी काम किए हैं। अकेले केंद्र में मोदी जी की सरकार हकीकत में सही वो है, बॉर्डर पे जो कुछ है मोदी जी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी के समर्थक हैं, ठीक है, और जो है राज्य में चाहिए अखिलेश सरकार और केंद्र में चाहिए भाजपा सरकार। तो वो आरोप कुल मिला के ना योगी जी पे लगा रहे हैं। दाम कम करने हैं या महंगाई कम करनी है या किसानों के हित में काम करना है या मजदूरों के हित में काम करना है या महिलाओं के लिए योजनाएं लानी है, आपको सिलेंडर बंटवाने हैं, आप बंटवाइए। वो मानेंगे कि हाँ हकीकत में किसी सरकार ने किया चुनाव के बाद। वो कहते हैं अखिलेश की सरकार भी आ जाए तो किसी को कोई मारेगा का नहीं। ये आपकी सोच गलत है। चाहे सरकार किसी भी तमाम पार्टियों में से सपा सरकार हो, योगी सरकार हो, लेकिन व्यक्ति को डर हो, डर आम जनता को ना हो, डर हो उन कर्मचारियों को कि जो है ये सरकार है, ये हमारी खटिया खड़ी कर देगी अगर हमने कोई भी गलती करी। अगर आपको 5 साल के लिए चुना गया है तो आप 5 महीने क्यों काम करते हैं? ठीक है, तो जो है हमने ये जाना कि जो है लोग कह रहे हैं कि जो है अखिलेश की सरकार चाह रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि जो है जब हम और गांव में जाते हैं तो आम जनता ये कहती है कि अखिलेश राज में बहुत गुंडाई रही या जो है गुंडा राज था, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं थीं। तो हमें ये भी जानना है कि जो है ये एक अहम सवाल है कि जो है माताएं बहनें जो थीं वो क्या सुरक्षित थीं या क्या दिक्कतें थीं, क्या हकीकत में अखिलेश सरकार में गुंडा राज था, ये हम जानेंगे। देखिए इधर पर लोग जो है अखिलेश यादव जी के समर्थक हमें मिल गए हैं, तो हम उनसे ये भी तो जान लें कि आखिर ये गुंडा राज था। तो लोग कहते भी हैं कि गुंडा राज था, लेकिन था कि नहीं था ये हम इनसे ही जानते हैं। जी भाई गुंडा राज तो आपका नाम क्या है? चतुर सिंह यादव। जी भाई साहब बताइए, जो है ये सवाल ये है कि गुंडा एक तो कभी नहीं था और ना रहा है। जो हम तो लगे हैं चमचा रहते हैं दोनों तरफ के। बेज लोग ये करते हैं अखिलेश कैसे कोई बना नहीं आज तक युवा, और ना मुलायम सिंह कैसा कोई रहेगा, और ना है किसान का और मजदूर के हक पे लड़ाई लड़ दी है उन लोगों ने, और अभी भी वे संघर्ष करते हैं। अकेले जो बीच के कहते हैं वो कहते हैं कि गुंडा राज है। ये गुंडा राज तो बेई लोग करते हैं, नहीं संग जाते हैं। ठेला एक हल्का सा ठेला औंधा दिया उन्हें कि ट्रक लुट गया, लूटे किसी ने और नाम हुआ अखिलेश का। वो कहते हैं अखिलेश की सरकार भी आ जाए तो किसी को कोई मारेगा का नहीं। ये आपकी सोच गलत है, आप लोग बना रहे हुआ उनको। हाँ, देश में जो है अगर संविधान है तो कोई किसी को कैसे मार लेगा, ये भी एक अहम सवाल है। जो है शासन पे तो सवाल कई बार उठते हैं कि जो है शासन मजबूत हो या शासन ढीला हो, या जो है कितना करप्शन है कितना नहीं है। ये बात इन्होंने बहुत अहम बोली है कि जो है जो व्यक्ति के नीचे जो जनता होती है या जो लोग जुड़े होते हैं, जैसे ये गाँव में हम थे जो है वहाँ पे हमने ये जाना था कि जो है लोग कह रहे थे कि जो है ये नेता लोग हैं, ये इधर पे करते हैं हंगामा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा सरकार हंगामा कर रही है, या जो है अखिलेश यादव के नीचे जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अखिलेश यादव जी गलत कर रहे हैं। तो ये हमें हमेशा सुनने को मिलता है गाँव के अंदर। बाकी जो है अभी आपको 2022 में क्या लग रहा है कि क्या स्थिति है? 100% अखिलेश की सरकार बनना चाहिए और बनेगी। क्यों कि अखिलेश ने ऐसे काम किए हैं, अभी भी बच्चों को हर तरह से उन्हें टॉपलेट भी बांटे, उन्हें दिए नहीं दिए। ऑनलाइन पढ़ाई कराए, मान के चले बच्चे को समझने में तो आ नहीं रही, ऑनलाइन पढ़ लेगा बच्चा जी। साल भर 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उसका क्या होगा? वो बिगड़ गया बच्चा, जे और हुआ उसके पास है। और फिर लॉकडाउन लग रहा है, अन्ना जानवर छुड़वा दिए, मान के चलो मोदी ने किया किसी ने किया। नाम तो मोदी का है, मोदी तो आ नहीं रहा। एक समझने वाली बात है, उसने कहा बंद कर दो, तो इनको क्यों नहीं कर रहे हैं कि जब गौशाला इतनी बना दी है तो इन्हें क्यों नहीं देख रहा है? आप कुल मिला के ये है कि शासन जो नीचे काम कर रहा है वो क्यों नहीं देख रहा है। मतलब एक चीज और देख रहे हैं हम, जब हम भाई साहब से बात कर रहे हैं तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने गौशालाएं बनवा दी या योगी जी ने, लेकिन जो ये लोग लगा रखे हैं ये क्यों नहीं देख रहे हैं? क्यों नहीं देख? तो वो आरोप कुल मिला के ना योगी जी पे लगा रहे हैं, लेकिन वो चाहते ये हैं कि जो है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बने। बाकी और किसान के सिवा जो देश का विकास है, देश के विकास के हित में किस सरकार ने ज्यादा बेहतर किया? वो तो जो है कि मोदी ने उतना काम किया है, ये बात नहीं, मैं मोदी की बात कर रहा है कि मोदी जी ने भी काम किए हैं। अकेले केंद्र में मोदी जी की सरकार हकीकत में सही वो है, बॉर्डर पे जो कुछ है मोदी जी कर रहे हैं जी। उनका वो जो है मोदी सरकार उधर ही रहना चाहिए। इधर जो राज्य में जो है वो राज्य में नहीं चला रहा है, राज्य में अखिलेश ही सरकार चलेगी। तो ये भी चीज़ है, देखो अखिलेश यादव जी के समर्थक हैं, ठीक है, और जो है राज्य में चाहिए अखिलेश सरकार और केंद्र में चाहिए भाजपा सरकार। तो एक ये भी अहम बात निकल के आ रही है जो कि एकदम नई सी बात है, क्योंकि जो व्यक्ति अगर सपा सरकार का समर्थक है तो वो चाहेगा कि केंद्र में सपा की सरकार हो, कांग्रेस का समर्थक है तो वो कांग्रेस की सरकार चाहेगा। वैसे कांग्रेस के बारे में क्या है आजकल, नामो निशान कुछ समझ चक्कर ये इधर कांग्रेस का कोई वो ही नहीं है। आप बताएं, हम
अब वैसे है जैसे मानेंगे 100 में से 2 वोट कांग्रेस को गिर जाए जी तो क्या होगा। पहले तो थी बासापा जी और सापा, जी। और इधर अब कोई नहीं है, अब तो केवल सापा अकेली बस यही चलेगी। चलिए ठीक है। कुल मिला के ये गांव था, गांव का क्या नाम था भाई साहब? बेटा बेटा। गांव का नाम तो बेटा था और जिला था झांसी, और ऐसे ही और भी गांवों में और जिलों में मैं आपको मिलूंगा ऐसी ही रिपोर्ट्स के साथ, जहां पर हम जो है रोज़मर्रा में जो जानकारियां आ रही हैं, जैसे कि कल ही गैस सिलेंडर के 102 रुपये जो है दाम कम हुए। तो ये 102 रुपये दाम कम करने के पीछे क्या वजह है? पहले तो मैं, जैसे आप सपा की बात कर रहे हैं तो समझ आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी मैं जानूं कि ये 102 रुपये जो है क्यों कम किए गए अभी फिलहाल? अब सब्जी चुनाव की वो है तो अपने भाई कर दिए हैं। पेट्रोल भी कम कर दी है जी। 10 रुपये पेट्रोल क्यों कम कर दे? अब वो समय आ रहा है तो आप किसान को अब जरूरत कम पड़ रही, जरूरत बहुनी। ये तो साफ ही दिख रहा है कि चुनाव है तो जो है आप कोई चीज सस्ती कर दी है तो कर दी है, वो तो साफ दिख जाता है इंसान को। कोई ऐसा कदम उठाए जो पाँच सालों तक चले वो मानेंगे कि हाँ हकीकत में किसी सरकार ने किया चुनाव के बाद। और बेघर जे नहीं, अपने मकसद से कुछ नहीं होगा, अपने बेदर्दी से हकीकत में कुछ अन्य जानवर या कुछ भी हो उन्हें देखा हकीकत में। जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो हकीकत में जो पहुंचा रहे हैं जनता तक सेवा के नहीं पहुंचा रहे हैं। अभी तुम कहाँ जाओ, ऑनलाइन करने जाओ, नहीं रुक जाओ, भी नहीं है कागज, जो कागज बनवाओ वो कागज बनवाओ। अब कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो भग जाएगा बेचारा, क्या करे। कोई भी सरकार आए जो है, अगर आपकी सरकार बनी आज तो आप कार्य करना कल से शुरू कर दें या आज से अभी से कर दें, और ये कार्य जो है 5 साल तक रहें। चाहे कोई भी आप निर्णय लें, आप जो है महंगाई को कम करें तो वो अगले 5 साल तक रहे। ये नहीं कि आखिरी के 5 महीनों में जब चुनाव है तो आपने महंगाई कम कर दी, आखिरी के जब 10 महीने बचे तो आपने 100 रुपये कम कर दिए, आखिरी के 5 महीने बचे तो आपने 5 रुपये पेट्रोल पे कम कर दिए। तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी। कुल मिला के व्यक्ति का कहना है कि जो है दाम कम करने हैं या महंगाई कम करनी है या किसानों के हित में काम करना है या मजदूरों के हित में काम करना है या महिलाओं के लिए योजनाएं लानी है, आपको सिलेंडर बंटवाने हैं, आप बंटवाइए। आपको जितनों को बंटवाने हैं उतने बंटवाइए, आप जितनों को बंटवा सकते हैं उतने दीजिए, लेकिन ऐसे दाम करिए कि महिलाएं भरवा पाएँ। जो महिलाएं चूल्हे पे खाना बना रही हैं वो गैस पे खाना बना पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो है ये एक अहम बात है कि जो है जो भी सरकार बने वो आखिरी के 5 महीनों में काम ना करे। अगर आपको 5 साल के लिए चुना गया है तो आप 5 महीने क्यों काम करते हैं? तो ये बात भी है। कुल मिला के मैं ये योगी सरकार को लेकर नहीं कह रहा हूँ, ना सपा सरकार को। ये हर एक सरकार के लिए जायज़ है कि हर सरकार 5 साल तक कार्य करे और ऐसे कार्य करे कि जो है आम जनता खुश रहे। NRC है, एग्रीकल्चर जो कहाँ 4-4 6-6 महीने की पेमेंट नहीं मिल रही, 4-4 महीने आदमी को, मजदूर को। और लिखने में आते हैं कि तुम्हें हम 500 रुपया है, 600 रुपया है, तुम्हारा बिल 12,000 का है, 14,000 का है, और तुम दे रहे होगे 8,000 रुपये। कहाँ जा रहा है बकाया? उस टाइम पे नहीं मिल रहे हैं। आप कह रहे हम ऑनलाइन डालो, उसमें पैसे कहते हैं कि आपका खाता खुलवाओ, पैसा वहाँ डालेंगे। तो आज तक किसी ने नहीं देखा है कि मजदूरों को कितना पैसा मिल रहा है, इसकी कोई नहीं सुन रहा है। क्यों? उनको 1-1 2-2 लाख मिल रहे हैं, उनको तो 1-1 2-2 लाख मिल रहे हैं, सान टैक्स हैं, उन्हें क्या करना है? गरीब तो आदमी मर रहा है, भगा देंगे। वैसे तुमने ज़्यादा बात कही तो कहेंगे हम तुम्हें भगा देंगे, तुम्हारा नाम आ जाएगा, कल से मत आना, ठेकेदार करने लगेगा। क्योंकि गरीब आदमी को इतनी नहीं रहती पता कि जो है क्या स्थितियाँ हैं। ठीक है, जो व्यक्ति काम करने के लिए रखा गया है वही व्यक्ति गरीब आदमी को भड़का देता है, जबकि असल में तो है उसे गरीब की बात सुननी चाहिए। हकीकत तो ये है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हों और जो है सरकार कोई भी बने, कुछ भी हो, जो है नीचे का शासन अगर सुधर गया तो व्यक्तिगत आप निर्णय लेते हैं, लेकिन आप निर्णय पे कितना अमल कर पाते हैं या आप बिल्कुल नहीं अमल। बात तो कहने में तो है, लिखता है, हाँ लिखा तो है बाहर, बिल्कुल। कुल मिला के मना है। अकेले भीतर बाहर से जाके कुछ दे दो जी तो आपका काम हो जाएगा। आप नहीं आए, कुछ भीतर भेंट नहीं चढ़ाई, उनने कही है कि तुम्हारा काम नहीं हो पाया है, जे कह के भगा देंगे तुमको। ठीक है, भेंट और जो है मिठाई खिलाओ और ये सारी बातें, तो ये चाय 2-4 बातें हैं जो कि रिश्वत या करप्शन में सुनने को मिलती हैं। ठीक है, तो जो भी सरकार रहे जो है करप्शन ना हो, और ऐसा संभव तभी है जब जो है बातें और जो है जो योजनाएं हैं या जो भी चीज़ें हैं जिस दिशा में आप काम कर रहे हैं वो सिर्फ कागज़ों पे ना लिखी रहे, वो ज़मीनी स्तर पे देखी जाए और हर दिन उनका जायज़ा हो, हर पल उनका जायज़ा हो, और हर इंसान में ये डर हो, चाहे सरकार किसी भी तमाम पार्टियों में से सपा सरकार हो, योगी सरकार हो, लेकिन व्यक्ति को डर हो, डर आम जनता को ना हो, डर हो उन कर्मचारियों को कि जो है ये सरकार है, ये हमारी खटिया खड़ी कर देगी अगर हमने कोई भी गलती करी। चाहे वो फिर सरकारी मास्टर हों जो मक्कारियों की बात हम सुनते हैं, या फिर जो है किसी भी सरकारी दफ्तर में बैठने वाले कर्मचारी हों, कोई भी हो, जो है काम अच्छे से होना चाहिए और कर्मचारियों के मन में डर होना चाहिए, ना कि जनता के मन में। जनता किसी को नहीं डराती है। जो इंसान पावर और अथॉरिटी में होता है वही जो है चाहता है कि जो है हमारी, और हम इन्हें बताएंगे, हम इन्हें देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं
इसी के साथ, ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। एक बार फिर मिलूंगा एक नए ज़िले में, एक नए गांव में। और ये था ज़िला झांसी और गांव था बेटा। ये था ज़िला झांसी और गांव था बेटा, ठीक है। और एक और गांव में मैं आपको मिलूंगा इसी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।